दोस्तों, मैं फराज मलिक आज किसी राजनीतिक टॉपिक पर बात नहीं करूंगा। ईद उल अजहा को लेकर कुछ राज्यों ने कुछ गाइडलाइन जारी की है। कहीं पर थोड़े बहुत लोगों के नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी है, तो कहीं पर पूरी तरीके से सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन से राज्य ने किस तरह की गाइडलाइन जारी की आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी सारे राज्यों की गाइडलाइन नहीं आई है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में और भी राज्य ईद उल अजहा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दें। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो 1 मिलियन तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे और हमारे चैनल पर आपको सभी तरह की खबरें मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ राजनीतिक मुद्दों पर ही बात करते हैं, हम सारे टॉपिक पर बात करते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर भी बात करते हैं, कोई गाइडलाइन आती है सरकार की तरफ से उस पर भी चर्चा करते हैं। सभी तरह की खबरें आपको यहां पर मिलेंगी। कांवड़ यात्रा को लेकर भी यह खबर है, यह भी आप लोग जरूर सुनकर जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। कांवड़ यात्रा पर यहां पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। साथ ही साथ ईद उल अजहा की नमाज पर भी, सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर भीड़-भाड़ इकट्ठी करके इबादत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो एक बात साफ नजर आती है इस गाइडलाइन से कि ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत आप लोगों को नहीं मिलेगी। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। यहां के जो उप मुख्यमंत्री हैं अमजद बाशा, इन्होंने कहा है कि ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत है, लेकिन 50% लोग ही नमाज पढ़ें मस्जिद में जाकर। सार्वजनिक स्थान पर जाकर खुले में नमाज अदा ना करें, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें और वो भी 50% लोग ही जाएं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी मस्जिद में 200 लोगों की नमाज पढ़ने की जगह है तो 100 लोग नमाज जाकर पढ़ें मस्जिद के अंदर। आंध्र प्रदेश में कुछ इस तरीके की गाइडलाइन जारी की गई और जो भी कोरोना के नियम है उसका पालन जरूर करें। अगली खबर नवी मुंबई से आ रही है। यहां पर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है और यहां पर भी ईद की नमाज सार्वजनिक तौर पर पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ईद की नमाज अपने घरों पर अदा करें। जानवर खरीदने के लिए यहां पर मंडियां भी बंद रहेंगी। अगर किसी को बकरा वगैरह खरीदना है तो वो ऑनलाइन तरीके से किसी से संपर्क करके, कॉल पर बात करके बकरा वगैरह खरीद सकता है, मंडियां नहीं लगेंगी। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर भी ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी गई है। यहां पर भी काफी सारी एहतियात के साथ ईद की नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि वहां पर अब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं और एक त्योहार वहां पर और मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए कहा है कि ईद उल अजहा की नमाज आप पढ़ सकते हैं। बाकायदा ईदगाह वगैरह की सफाई भी कराई जाने लगी है। बहुत सारी एहतियात के साथ तेलंगाना में भी ईद की नमाज अदा की जाएगी। अगला राज्य है केरल। केरल के अंदर आप लोगों को पता है जीका वायरस भी आ गया है और इस वक्त वहां पर कोरोना के केसेस भी थोड़े ज्यादा हैं, जिसको देखते हुए वहां पर काफी सख्त पाबंदियां लागू हैं। लेकिन वहां की सरकार ने कहा है कि 18, 19, 20 इन 3 तारीखों में थोड़ी सी ढील दी जाएगी। लॉकडाउन में जो सख्त पाबंदियां इस वक्त केरल के अंदर लागू की हुई हैं उनमें थोड़ी सी ढील दी जाएगी और दुकानें वगैरह खोली जाएंगी। कपड़े वगैरह की शॉपिंग करने के लिए और जो जरूरी सामान है उन सारी चीजों की दुकानें ईद को देखते हुए खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो ये कुछ राज्य थे जहां पर ईद को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि अभी नमाज को लेकर क्या गाइडलाइन है केरल के अंदर, इस बारे में कोई खबर नहीं आई है। तो आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है और राज्य भी गाइडलाइन जारी कर दें। अगली खबर कांवड़ यात्रा को लेकर है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दे दी है। देश के तमाम राज्यों ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी, लेकिन यूपी सरकार ने कहा है कि भाई कांवड़ यात्रा निकाल सकते हैं। योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा निकालने की इजाजत दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई एक बार सोच लो, कांवड़ यात्रा निकालना इतना जरूरी नहीं है, संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, कांवड़ यात्रा निकालना जरूरी नहीं है, इस पर रोक लगाई जाए। फिलहाल योगी सरकार 19 तारीख तक का वक्त मांगा है और जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, जो अखाड़े होते हैं, जो संघ वगैरह, उनसे बातचीत कर रही होगी सरकार। इसके बाद कोई निर्णय लेगी। अगर वो लोग राजी हो जाते हैं कि हम भाई नहीं निकालेंगे तो ठीक है। अब सारा मामला जो है योगी सरकार उनसे बात करने के बाद ही फाइनल करेगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे ही कोई और नई गाइडलाइन आती है आपके सामने सबसे पहले लेकर हाजिर हो जाएंगे।